साई की बातें बड़ी जेन्युइन और बड़ी सिंसियर थी। मैंने कहा ओके, लेट मी ट्राई। और आई नीडेड दिस जॉब वेरी बैडली। उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी और ही वाज स्टार्टिंग वाज अ गुड ऑफर। मैंने हाँ कह दी। अब व्हेन आई एक्सेप्टेड क्राइम जर्नलिज्म, उस वक्त आई वाज टोटली एलियन। मैंने कहा ना कि वो लोग वार्ता पत्र छाप करके क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें मजा ही नहीं है। आप अगर जर्नलिज्म कर रहे हो तो आप कुछ एक्सक्लूसिव करना चाहिए, कुछ इन डेप्थ करना चाहिए। आई वॉज टोटली न्यू गाय, आई नीड टू गो टू एक्स्ट्रा माइल। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा तो मैं और लोगों की तरह से हो जाऊंगा। मैंने एकदम लाइक अ स्ट्रगलर मैंने ऐसे काम करना शुरू किया कि मैंने वार्ता पत्र देखे। उस जमाने में वहाँ पे सब आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो क्राइम ब्रांच के पहले फ्लोर पे एक डीसीपी, 2 डीसीपी होते थे, एक एडिशनल कमिश्नर होता था, एक जॉइंट कमिश्नर होता था। इस तरफ जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर। इन लोगों के साथ लोग जाते नहीं थे, इनसे लोग मिलते नहीं थे। मुझे पता नहीं क्यों, या तो उनके पास सही क्वेश्चन नहीं होते थे, या मे बी उनको वो शौक नहीं था। आई स्टार्टेड गोइंग टू दिस गाइज एंड आई स्टार्टेड सिटिंग आउटसाइड देयर ऑफिस। अब अगर एक अखबार के बड़ा सा रिपोर्टर जो है, इंडियन एक्सप्रेस का एक क्राइम जर्नलिस्ट 1 घंटे तक बाहर बैठा है, तो वो जॉइंट कमिश्नर उसको डिसमिस नहीं करता। ही कांट इग्नोर हिम, सो ही हैज टू आस्क हिम कि व्हाई यू सिटिंग हियर, व्हाट डू यू वांट। तो मैं उससे कहूंगा सी आई एम फॉलोइंग सो एंड सो स्टोरी, आई वांट टू नो व्हाट इज द अपडेट। अब ही कांट इग्नोर, ही कांट से नो कमेंट्स, ही कांट नॉट गिव मी अपडेट उस कहानी के बारे में जो ये बताएगा जरूर। अब चूंकि मैं उसके सामने आके बैठ गया हूँ, और फिर वो देख भी रहा था कि मैं बिल्कुल भी उससे डरा हुआ नहीं हूँ, या मैं उसके रॉ में नहीं आया हूँ, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको बताऊं जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा नशा क्या होता है? फ्रंट पेज स्टोरी। आई वॉज नॉट वर्किंग फॉर माई मंथली सैलरी। देखिए, मंथली सैलरी अगर आपने एक अखबार में सिंगल कॉलम भी फाइल कर दिया है ना, आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन मुझे जो फ्रंट पेज पे जो 8 कॉलम फ्लायर आता है, या जो एक कहानी एंकर आती है, जो ये आपको नाम बताऊं बिकॉज जो लोग जानते हैं कि एंकर किसको कहते हैं, बेली स्टोरी किसको कहते हैं, 8 कॉलम फ्लायर, मुझे वो कहानियां करने में बहुत मजा आती थी। यानी सुबह में उठ के अखबार में जब देखिए कि आपने 1 लाख अखबारों के अंदर आपका नाम उसका छपा हुआ है, इट्स अ वेरी वेरी हेडी फीलिंग। आपको नशा होता है। मतलब मैंने और दूसरे नशे नहीं किए हैं तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगा कि लोगों को ऐसे ही फील होता हो जो सक्सेस। इस चीज़ों ने मुझे ड्राइव किया, मैंने और कहानियां करने लगा। फिर मुझे खतरे भी जो है वो नहीं, बुरे डर नहीं लगता। मतलब somehow I don't know, मुझे फितरतन जो है डर नहीं लगता, या मे बी आई कैन काइंड ऑफ उस डर से मुकाबला कर सकता हूँ मैं। तो ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, ऐसा ही। आपका पहला बड़ा स्टोरी, आपकी पहली बड़ी स्टोरी क्या थी? एक्चुअली बहुत सारी थी यार। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने जो हेडलाइन पे पहुंची? बहुत सी यार, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई ट्राई एंड टेल यू समथिंग। आई हैव रिटन स्टोरीज अगेंस्ट रिलीजियस सेक्ट्स के हेड्स के बारे में, ओके। कि जिन्होंने 400 करोड़ की चैरिटी को मिस अप्रोप्रिएट किया है। आई हैव डन समथिंग अबाउट अ टॉप public prosecutor of the government. I have written about some of the judges who were like involved in some questionable things. ऐसे लिखे हैं मैंने, मतलब मैं, और उस तमाम फ्रंट पेज बन चुके हैं। मैंने उस जमाने में चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के खिलाफ लिखा है मैंने। सो मैंने कहा ना कि वो जब एक बार आदमी पागल हो जाता है तो वो फिर वो पागलपन फिर उसको दिखता नहीं है कि चीफ मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है या कोई बहुत बड़े पद पे कोई अधिकारी हो है। बस मतलब वो उस तरह की धुन में कहानियां करते रहा, फ्रंट पेज। उनसे आपको थ्रेट नहीं मिलता था? अ, क्योंकि अगर आप मुंबई में हो और चीफ मिनिस्टर के बारे में लिख रहे हो, जी, और अखबार, एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे आप अपने नाम के साथ छप रहे हो, तो वो थ्रेट का एक एलिमेंट हो सकता है। मतलब वो जो थ्रेट जो होता था ना, बहुत सिविल तरीके का होता था। अच्छा। क्या आपको पता है कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपके बारे में प्रेस काउंसिल में कंप्लेन कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, आपका अधिकार है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है तो आप प्रेस काउंसिल में भी कंप्लेन कीजिए, आप मेरे खिलाफ जो है डिफेमेशन भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस वक्त तक ये केस चलता रहेगा, मैं आपके खिलाफ और ज्यादा कहानियां करता रहूंगा। क्योंकि वो जब बाद में कोर्ट का जब इंस्ट्रक्शन आएगा तब तक बात और है, जब तक नहीं आई तब तक तो मैं एक आजाद सा बैल हूँ, फिर जो करूंगा करूंगा। और जर्नलिज्म चौथा स्तंभ है हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन तो का। कोई मानता नहीं है उसको, नहीं मानते? जर्नलिस्ट खुद नहीं मानते। वो खाली लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट भी नहीं मानती है आजकल तो। मतलब जाने दिए हुए, मतलब मैं थोड़ा सा गलत बटन दब जाएगा, कुछ गलत बोल जाऊंगा, इसके लेट्स नॉट गो देयर। ओके ओके सर।
तो वो धमकियां देते थे, लेकिन फिर जब मैं और कहानियों पे कहानियां करता था तो थोड़े से फिर वो स्टेप बैक करते थे। उनको लग गया था कि वी शुड नॉट डू दिस, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो अपने आप वो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो इसलिए फिर वो चली गई। मुझे खाली एक डीसीपी याद है, नार्कोटिक सेल का एक डीसीपी था, जिसने मेरे चीफ एडिटर को फोन करके कहा था आई विल फिनिश हिम प्रोफेशनली। और जब उसने ऐसा किया तो मैंने और कहानियों के खिलाफ करना शुरू की। जो आदमी जो है वहां से ट्रांसफर हो गया और फिर आज तक उसका पता भी नहीं, बॉम्बे पलट के आया भी नहीं, मुंबई पुलिस में पलट के आईपीएस ऑफिसर था, लेकिन उस कहानी के बाद से वो आदमी, मतलब सीरीज ऑफ स्टोरीज के बाद में वो गायब हो गया। तो मतलब लोग देते हैं, थ्रेट देते हैं, और वो आई वुड से इट्स अ जॉब हैजर्ड, आपके लिए बहुत सारी चीजें फेस करना होती हैं बस। सर आपने क्राइम रिपोर्टिंग जो की है, सबसे पहला कौन सा केस था और किसके आपने जो लिखा किसको फॉलो किया था आपने? एक्चुअली उस ज़माने में रोल मॉडल कोई ख़ास थे नहीं, बट मैं ये कहूँगा कि क्राइम के ज़माने में उस समय बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, और जिनकी बहुत बड़ी बड़ी शैडोज थी। तो मतलब आजकल तो वैसा किसी भी जर्नलिस्ट को ऐसा होता है कि किसी दाऊद इब्राहिम से मुलाकात कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, तो उसने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा था कि जो लोग वाकई कहानियाँ करते थे, स्टोरी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उस ज़माने में 93 बॉम्ब ब्लास्ट की रिपोर्टिंग की थी, इट वॉज वेरी गुड, या उन्होंने उस ज़माने कुछ जो कहानियाँ की थी, आई विल से कि मैं उस लेवल पे उनके शैडो को भी क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन ये ज़रूर था कि मैं चाहता था कि एक अपने लिए अलग पहचान बनाई जाए। मतलब क्या होता है, देखिए क्राइम जर्नलिज्म का सबसे खतरनाक हिस्सा क्या है, सोर्सेस इंडिकेटेड, द नेम सम अननेम्ड सोर्सेस क्लेम्ड। अब आपको पता है कि ये इतना खतरनाक पहलू है ना इस रिपोर्टिंग का, कि आप अपना ओपिनियन या कोई सी भी अनवेरिफाइड अनसब्सटेंशिएटेड चीज डाल सकते हैं सोर्सेज का नाम लेकर के, क्योंकि कोई प्रेस रिलीज करके डिनाइल तो देगा नहीं, कुछ होगा नहीं, और आपकी कहानी चल पड़ेगी। तो मुझे वो वाला सोर्सेस जो है वाला चीज, अननोन सोर्सेस। हाँ, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैंने कहानी करके वर्क किया, तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू गेट अ वेरिफिकेशन फ्रॉम, if not commissioner, if not joint commissioner, if not a deputy commissioner, at least a senior PI for police station, at least a पुलिस इंस्पेक्टर के वो कहे हाँ ना, या उसमें थोड़ा सा और इंक्लूड करे, तब जाके आपकी कहानी क्रेडिबल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मतलब यही मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स रहे, फॉर एग्जाम्पल ज्योतिर्मय डे मेरा शागिर्द था, फॉर एग्जाम्पल जिग्ना बोरा मेरी शागिर्द थी, मैं इन सबको, गौतम मिंगले जो आज का बहुत बड़ा उभरता सितारा है, इन सबको यही कहा, देखो कहानी कुछ भी लाओ, कहीं से भी लो, सोर्सेज कोई भी लाए, गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम अ टॉप कॉप, बस ये जरूरी था।